11वें लेक्चर में हम लोग दर्पण के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? दर्पण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। देखिए दर्पण क्या होता है? जो परावर्तन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया? परावर्तन की क्रिया। जो परावर्तन की क्रिया होती है वो किस पर होती है? हमेशा दर्पण पर होती है। देखिए परावर्तन की क्रिया दर्पण पर ही क्यों होती है? किसी भी तल पर हो सकती है। वह तल जो एक तरफ चिकना हो और एक तरफ कलई किया गया हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परावर्तन की क्रिया में आप मिरर में पढ़ेंगे तो मिरर आपका क्या होता है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका एक सतह चिकना होता है, यानी एक सतह हमारा क्या होगा? चिकना, और दूसरा सतह जो होता है वो चमकदार या पालिशदार होता है। चमकदार या पालिशदार। आप समझिए यहाँ से दर्पण क्या है? दर्पण की परिभाषा होती है कि यह एक प्रकार की युक्ति है। इसे बोलते हैं कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसका एक पृष्ठ चिकना या चमकदार होता है तथा दूसरा पृष्ठ जिंक तथा मरकरी यौगिकों की कलई होती है। समझिए यहाँ से हमने आपको बताया कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसका एक पृष्ठ, यहाँ देखिए मिस्टेक, जिसका एक पृष्ठ चिकना या चमकदार होता है तथा दूसरा पृष्ठ जिंक तथा मरकरी यौगिकों की कलई होती है। देखिए जिंक और मरकरी यौगिक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? या तो लाल कलर के पाए जाते हैं और या तो हरे कलर के पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि जो दर्पण होता है वो दर्पण निम्नलिखित प्रकार का होता है। निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे समझिए हमने आपको बताया कि निम्नलिखित प्रकार में क्या होगा। पहला प्रकार हम इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और दूसरा होता है आपका समतल दर्पण। और देखिए मुख्य रूप से जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के आपको दिखेंगे। एक गोली दर्पण दिखेगा और एक समतल दर्पण दिखेगा। लेकिन कभी कभी लोग अभी युक्तियों के अनुसार, आधुनिक क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे बताया गया कि ये बेलनाकार भी होता है। बेलनाकार और शंक्वाकार या परवलयाकार भी बोल सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि दर्पण के बारे में, तो दर्पण के बारे में हमने बताया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गोली दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण, तीसरा होता है बेलनाकार दर्पण और चौथा होता है परवलयाकार दर्पण। इन चारों दर्पणों में हम सर्वप्रथम पहले पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में, फिर पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेलनाकार दर्पण के बारे में और फिर पढ़ेंगे परवलयाकार दर्पण के बारे में। देखिए यहाँ समझिए हमने आपको बताया कि दर्पण के बारे में, तो दर्पण ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के हेडिंग में जो आपकी पहली हेडिंग आती है वो होती है गोली दर्पण। चलिए इसको गोली दर्पण के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए गोली दर्पण के बारे में क्या है? गोली दर्पण हमारा होता है क्या? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण
और इंग्लिश में इसका नाम है स्फेरिकल, SPHERICAL MIRROR, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कांच का खोखला गोला है, जैसे मान लीजिए आपका पूरा गोला है, ये क्या है पूरा, और गोला कैसा होना चाहिए, शर्त होनी चाहिए गोला खोखला होना चाहिए। यानी जो आपका गोला होता है वो कैसा होना चाहिए, खोखला, और कैसा होना चाहिए खोखला, और खोखले के साथ साथ वो किसका होना चाहिए, कांच का गोला होना चाहिए। तो समझिए ये हमारा जो कांच का गोला है, इन गोले के किसी एक भाग को आंशिक रूप से काट दिया जाए। ये गोला हमारा है, ये पूरा गोला है, और गोले के किसी आंशिक भाग को अगर हम काटेंगे तो गोला या तो इस तरीके से दिखेगा इस नुमा, या तो इस नुमा दिखेगा। यानी अगर इस नुमा दिखेगा या तो इस नुमा, यानी इसके आकार के आधार पर आप देखेंगे इसको भाग को काटेंगे तो हमारा इस तरीके का ही शेप दिखेगा, यानी इस तरीके से। ये शेप हमारा क्या होता है, इसका मतलब है कि जो दर्पण का मतलब गोली दर्पण होता है वो खोखले गोले का ही एक आंशिक भाग होता है जो पूरे गोले से काटकर बनाया जाता है। तो हम इसे गोली दर्पण इसे बोलते हैं कि खोखले गोले के आंशिक भाग को काटकर बनाया गया जो भाग होता है उसे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, गोली दर्पण। परिभाषा इसकी क्या होगी, इसके परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसका, या वह दर्पण जो किसी खोखले गोले को के आंशिक भाग को काट कर बनाया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते। अब समझिए, तो यहाँ समझिए दो आकार से हो सकता है। देखिए गोली दर्पण जैसे पृष्ठ में निकला, इन पृष्ठ में कंडीशन में क्या बनेगी कि इन पृष्ठ के कंडीशन में या तो एक पृष्ठ इधर की ओर अंदर की ओर दबेगा या तो एक पृष्ठ बाहर की ओर दबेगा। अगर अंदर की ओर पृष्ठ को ध्यान में देखा जाए तो बाहर का पृष्ठ पेंट किया गया रहेगा, और बाहर के पृष्ठ को ध्यान दिया जाए तो अंदर की ओर पृष्ठ किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, जो कि दर्पण के प्रकार में आएगा। अब यहाँ समझिए, तो गोली दर्पण के पृष्ठ के आधार पर ये दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, इन्हें इसलिए हम इसे दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो हमारा गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार से होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समझे, जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव, CONCAVE मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, CONVEX MIRROR। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के हमने मिरर को बताया कि देखिए गोली दर्पण क्या होता है कि जो खोखला गोला होता है उसके आंशिक भाग को काट लिया जाता है, जो भाग बचता है तो वो क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण में पृष्ठ के आधार पर वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा भाग है, ये गोले का एक पूर्ण रूप से देखेंगे तो ये गोले का एक भाग बनेगा, इन गोले के भाग में ये भाग और ये भाग। अगर हम देखेंगे अवतल दर्पण का मतलब होता है दबा हुआ तल, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। तो अवतल का अगर बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि दबा हुआ भाग चिकना होता है और उभरा हुआ भाग जो होता है वो कलई होता है। लेकिन जब अवतल उत्तल की बात करते हैं तो उत्तल वाले भाग में उभरा हुआ भाग चमकदार पृष्ठ का होता है और जो दबा हुआ भाग होता है उसमें पेंट किया गया जाता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं इनके पृष्ठों के, देखिए
जैसे मान लीजिए हम पहले दर्पण पे आते हैं, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के बारे में आएंगे तो अवतल दर्पण के बारे में कंडीशन समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने गोले के भाग, जो कटे हुए भाग को लिया और इन गोले के कटे हुए भाग को अगर हम देखा गया कि ये बाहर की ओर पेंट किया गया है, बाहर के ओर पेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये दर्पण है, इसका उभरा हुआ भाग अगर पेंट किया गया है और दबा हुआ भाग पेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो समझिए, या तो हम पहली परिभाषा इस अनुसार बता सकते हैं, या तो इसकी दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसा तल यानी ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल से होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण, दूसरी परिभाषा, कि ऐसा दर्पण जिसमें जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पे पालिश किया गया हो और दबा हुआ पृष्ठ चमकदार हो, उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है बच्चों? परिभाषा होती है कि वह दर्पण, या लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका दबा पृष्ठ, दबा हुआ भाग चमकदार होता है एवं उभरा हुआ भाग पालिश या कलई किया होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब समझिए, यहाँ से हमने बोला कि वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग चमकदार होता है, चमकदार एवं उभरा हुआ भाग क्या होता है? कलई किया गया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। या इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें या जिस पर परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल से होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब समझिए, यहाँ से जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि जो ये उभरा हुआ ऊपरी भाग को उभरा हुआ भाग बोलेंगे और अंदर वाले को दबा हुआ, यानी जो पृष्ठ दबा रहेगा उसे हम दबा हुआ भाग बोलेंगे, जो पृष्ठ उभरा रहेगा उसे उभरा हुआ। अगर परावर्तन की क्रिया किसी सोर्स से इस तल पर हो रही है, यानी परावर्तन इस तल से आएगा, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखिए, यहाँ से अवतल दर्पण के बाद हमारी एक अगले दर्पण की बात करते हैं। तो अगला दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स, CONVEXMIRROR। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हमने आपको उसी वीडियो में बताया कि कॉन्वेक्स मिरर होता है कि जहां आपने यहाँ पर किया है उभरा हुआ भाग, तो यहाँ बोलेंगे उभरा हुआ भाग और यहाँ पर बोलेंगे दबा हुआ भाग। समझिए, हमने बोला वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार होता है एवं दबा हुआ भाग पालिश या कलई किया होता है, उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? यहाँ पर उत्तल के बजाय, अवतल के बजाय कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण।
और यहाँ देखेंगे वह गोली दर्पण जिस पर परावर्तन की क्रिया दबे के बजाय यहाँ पर हो जाएगी उभरे। थोड़ा सा अंतर, दबे के बजाय अगर उभरे तल से होती है तो उसे बोलेंगे हम कौन सा, उत्तल दर्पण। अब समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए ये हमारा गोले का काटा हुआ भाग हुआ, ये अंदर की ओर भाग अगर कलई कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया इधर से होना स्टार्ट हो जाए, इसे हम बोलेंगे कौन से, परावर्तन। अगर परावर्तन की क्रिया इधर से होगी तो इसे हम बोलेंगे कौन सा, उत्तल दर्पण। यानी शार्ट में याद रखें, शार्ट में याद करने का केवल एक तरीका है कि आप देखेंगे अगर उभरा भाग से हो रहा है, उभरा भाग से, इसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल। और दबे हुए भाग से हो रहा है, दबे भाग से, इसे बोलेंगे हम अवतल।